हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत खुश और बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में क्या कहा था कि हम एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम खुद को समझना शुरू कर रहे हैं, अपने इमोशंस को समझना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जर्नी टू सेल्फ में हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो रहने वाला है वो है हमारी फिजिकल हेल्थ। एक अच्छी फिजिकल हेल्थ से हम लोग क्या समझते हैं? Exercise, balanced diet, a good environment. Of course, these are the important factors for good health. But एक ऐसा important factor भी है जो हम लोग skip कर रहे हैं, but वो बहुत बहुत ज़्यादा important है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ pause and observation। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में एक टाइट शेड्यूल चाहिए होता है। तो मेरा भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही था। मुझे लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी करनी पड़ती थी। तो मैं हमेशा से एक टेबल और चेयर लेकर पढ़ती थी। तो एक रात ऐसा हुआ कि जब मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे सडनली मेरी जो नेक है यहाँ पे पीछे पेन हुआ। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं लंबे घंटों से मैं पढ़ रही हूँ तो शायद इस वजह से मुझे पेन हो रहा है तो आई नीड रेस्ट। तो उस टाइम पे मैंने अपनी स्टडी बंद करी और मैं सोने के लिए चली गई। तो इसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने दोबारा से स्टडी अपनी शुरू करी तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा सब कुछ सही था। फिर इसके बाद फिर दोबारा से वही मुझे पेन होने लगा। तो मैंने सोचा कि शायद अभी तक मेरी थकान उतरी नहीं है तो फिर दोबारा से मुझे रेस्ट करना चाहिए। मैंने फिर से रेस्ट किया। बट एक्चुअली जब थर्ड डे वही पेन मुझे फिर से ऑब्ज़र्व हुआ कि ये पेन तो शायद थकान की वज़ह से नहीं है, क्योंकि लास्ट नाइट मैं प्रॉपरली एकदम अच्छे से सोई थी, मैं जल्दी सो गई थी और आराम से मैं उठी थी और मैंने कोई ज़्यादा काम भी नहीं किया, कोई ज़्यादा स्टडी भी नहीं करी। तो बट अभी भी ये पेन बना हुआ है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि शायद मेरी डाइट में कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक मे बी शायद कैल्शियम की या विटामिन डी की, या ऐसा कुछ मैं सोचने लगी। तो इसके लिए फिर मैंने अपनी कैल्शियम का इंटेक शुरू कर दिया। और जैसे दूध वगैरह तो मैं पीती हूँ, बट उसमें मतलब लाइक मैंने कैल्शियम की अलग से पिल्स ली और इस तरीके से मतलब मैंने सोचा, अपने ऐसे ही दिमाग में मैंने आइडिया लगाया। लेकिन तब भी मुझे कुछ ख़ास ऐसे आराम नहीं हुआ। तो फिर सडनली एक दिन मैंने क्या किया, मैं स्टडी कर कर ही रही थी। मुझे ना कुछ ऐसा मिसिंग सा लग रहा था कि मतलब ऊपर की जो बॉडी है मेरी वो बैलेंस तो है, मतलब अच्छे से प्रॉपर पोस्चर में तो है। बट कुछ पैरों को आई थिंक थोड़ा-सा मेरे को लग रहा था कि शायद प्रॉपर पोस्चर नहीं बन पा रहा है, ठीक है? तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक पैरों के लिए ना एक सपोर्ट टेबल मैंने नीचे रख ली अपने पैरों के। तो मैंने उस पर अपने पैर रख लिए और अपना स्टडी शुरू कर दी। तो यू कांट बिलीव कि वो 1 से 2 दिन में वो पेन गायब हो गया जो मेरे नेक में हो रहा था। तो आई वाज़ शॉक्ड कि ये क्या हुआ? मतलब फिर बाद में मैंने उसे जब मैंने पॉज़ करके ऑब्ज़र्व करा कि क्या था ये? मतलब मुझे लगा कि ये कुछ मिनरल्स या मेरे डाइट में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वज़ह से मुझे ये दिक्कत आ रही है। बट लेकिन जब मैंने अपने पैरों को सपोर्ट दिया वो पेन गायब। तो यही एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ना, अगर सपोज़ करो अगर मैंने ना उस पेन को ऑब्ज़र्व नहीं किया होता और जस्ट मैंने इग्नोर कर दिया होता कि चलो ठीक है, ये अभी मतलब मैं पढ़ रही हूँ तो इसलिए हो रहा है, चलो ठीक है बाद में सही हो जाएगा, या जो भी है, मतलब या तो फिर मैं ऐसे ही पास के डॉक्टर के पास चली जाती और छोटी-मोटी दवाइयाँ ले आती कि चलो ठीक है, तुम ऑफ़ कोर्स वो डॉक्टर पेन किलर देते या वग़ैरह, वग़ैरह जो भी है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व करा रुक कर कि यार, कि मतलब ज़रा-सा मतलब अगर हमने अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करना शुरू करा, मतलब बॉडी हमें सिग्नल्स देती है, ठीक है? तो अगर ना आप वो सिग्नल्स को कैच कर पाएँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारी फिज़िकल हेल्थ के, एक गुड फिज़िकल हेल्थ। तो यही वो एग्ज़ाम्पल है जिससे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम एक्सरसाइज़ तो कर लेते हैं, हम बैलेंस डाइट भी ले लेते हैं, लेकिन कभी हम ऑब्ज़र्व नहीं करते हमारी बॉडी एक्चुअल में क्या सिग्नल दे रही है। अगर हम इन सिग्नल्स को कैच कर पाएँ, तो ये बहुत ही अच्छा, एक जिसे कहते हैं एक इम्प्रूवमेंट होगा हमारी एक अच्छी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। तो जो हमारा जो सफ़र है खुद को समझने का, तो वो इस फर्स्ट स्टेप से ही गुज़रता है कि सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए। जैसे एक मैं बात बताती हूँ कि जैसे एक ना मशीन होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है? और वो टाइम टू टाइम हम क्या कर रहे हैं, उसको मशीन को चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, और हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि उस मशीन के पार्ट्स भी घिस रहे हैं, और हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि उस मशीन में कुछ उसकी मतलब ग्रीसिंग की या ऑयलिंग की ज़रूरत है। ये तो हम कभी ऑब्ज़र्व ही नहीं करते। तो सिमिलरली हमारी बॉडी भी एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम काम तो करवाते हैं, ठीक है? हम प्रॉपर्ली
कभी ओवर थिंकिंग करवा रहे हैं, कभी अपना क्या नाम है भाग-दौड़ की लाइफ़ में लगे पड़े हैं, कभी कुछ करियर वगैरह जो भी है, हम सारा काम करवा रहे हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कभी उसे ऑब्ज़र्व किया है हमने? कभी कभी भी रुक कर उसे एक बार समझने की कोशिश करी है? डेफ़िनिटली नॉट। तो सबसे पहला जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था वो वही पॉइंट जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे हम तो अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व ही नहीं करते हैं, बस भाग-दौड़ की लाइफ़ में बिज़ी हैं और कभी रुक कर अपनी बॉडी के सिग्नल्स को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पॉज़ एंड ऑब्ज़र्वेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी पॉज़ एंड ऑब्ज़र्वेशन किया है? कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है अपनी बॉडी को कि किस तरीके के सिग्नल्स देना चाह रही है आपकी बॉडी? शायद ये कुछ देर का पॉज़ आपको आपसे मिल पाते।